जय हो। मेरी महाकाली मैया दर्शन दीजिए, हमें मालूम है कहाँ जा रही हैं आप। हर काली श्री कृष्ण काली, श्री राम काली, हर हरे। देखिए मेरे प्यारे देशवासियों, अक्सर देखा आता है, बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ। सुबह मैं जहाँ यहाँ रहता हूँ इसके पास में एक मंदिर है, जहाँ मैंने भगवान शनिदेव जी का मंदिर बनवाया और मेरी पत्नी ने वहाँ भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया और नंदी जी को बैठाया। लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, मगर मैं किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ मेरे पास है मुझे उसमें संतोष है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, सब खुश हैं। अब उम्र के पड़ाव में इंसान के स्वास्थ्य में तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठा हुआ था तो कभी कभी मैं प्रवचन भी देता हूँ, इसी में अपना समय व्यतीत करता हूँ। तो एक सज्जन थे वहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने मुझसे पूछा, कहने लगे, बाबा जी मेरे भाग्य में क्या है, इस पर कुछ आप बताएंगे? मैंने कहा, भाई भाग्य के बारे में मैं क्या बताऊंगा, मुझे तो अपने भाग्य के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। मगर एक बात मैं तुझसे बताऊंगा, जरूर कहूँगा। देखो, ये जो मनुष्य है ना, तुम तो मनुष्य हो, तुम स्वयं जो है अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम स्वयं हो भाग्य के निर्माता। तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मेरे भाग्य में क्या है? तुम तो स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। भीषण अग्नि पड़ती है, तूफान आते हैं, तो उसका सामना करने वाले जो होते हैं पुरुषार्थी और साहसी व्यक्तियों के समक्ष विपरीत परिस्थितियों और विपदाओं, जितनी विपदाएँ आती हैं वो हार मान लेती हैं। जब वो तूफान आता है तो उसका सामना करना पड़ता। करते हो ना? हाँ बाबा जी करते हैं। देखिए, सफलता जो है वो उसी के चरण छूती है। छूती क्या है? चूमती है। भाग्य पद निर्विघ्न हो जाता है। यश चाहते हो, मान चाहते हो, उसके अनुगामी होकर ही तो तुम चलते हो, कि नहीं चलते हो? चलते हो। संकट उन्हें पथ से डिगा नहीं सकता है। असफलताएं उन्हें झुका नहीं सकती हैं। लोभ और माया उनको पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती।
वो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आंधी, तूफानों और बवंडरों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हर मंजिल आने वाली सफलता उनकी आशा को रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। निश्चय ही ऐसे व्यक्ति जीवन में आनंद, सफलता और विजय के भागी होते हैं। अब विधाता ने जो लिखा है, पूरी कुंडली है उनके पास। अब वो अदृश्य रूप में है, कहाँ क्या लिखा है, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, लेकिन लिखा सब कुछ है। देखो भाई, तुम भाग्य के भरोसे मत पड़ो। भाग्य के भरोसे मत पड़ो कि ऐसा दिन आएगा तो फिर समय करवट बदल लेगा और फिर हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो मनुष्य जो होता है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। इसमें भाग्य के बारे में पूछने से कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया है, थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैं इसके बारे में जरा तुमको बता दूं, और साथ ही चूँकि जन जन को भी बताना है इसके बारे में विस्तार से, तो मैं उसके बारे में भी आप सबको बता देता हूँ। जो अपने भविष्य का निर्माण अपने बाहुबल और सतत परिश्रम के द्वारा करते हैं, किंतु जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं, जिसका मन उत्साह पूरत नहीं है, उसमें उत्साह ही नहीं है, निराश है, वो जिसे अपने लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऊंचा उड़ने की इच्छा नहीं है, निराशा ही जिसकी सहचरी है, ऐसे व्यक्ति जीवित ही नियंत्रण के समान जीवन का बोझ ढोते रहते हैं। अपने भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मुझे एक जगह पर काम मिलना है, वहाँ से मुझे धन प्राप्त हो सकता है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे भाग्य में लिखा है वहाँ जाना। तुमको चाहत है ना उसकी, तो तुम एक रास्ता बनाओ, उस रास्ते पे चलो। तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तुम्हें वो काम मिलना है, और तुम्हारे अंदर हिम्मत जागी है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मिलेगा, तो फिर तुम उस रास्ते पे चलो। हाँ, ये हो सकता है कि रास्ते पे चलते चलते तुम गिर जाओगे, तो अगर गिर गए तो एक बार गिरे हो ना तो 10 बार उठो, एक बार गिरे तो 10 बार उठ जाओ, फिर चलो आगे। क्या हुआ, चप्पल टूट गई, कोई बात नहीं, चप्पल हटा दो, नंगे पैर चलो।
अब तुम नंगे पैर चले तो क्या हुआ, रास्ते में कांटा चुभ गया। 3-4 कांटे चुभ गए ना, तो सबसे पहले तुम वो वाला जो सबसे बड़ा कांटा उसको निकाल लो, और उसके बाद छोटे कांटे निकाल लो कांटे, और चलो। लगाओगे कोई बात नहीं, हिम्मत ना, चलो, तो तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिस काम के लिए तुम गए थे। तुमने प्रयास किया तो तुम्हें वहां काम मिला। वो तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो कुछ नहीं होता। तो जब तुम्हें मिल गया तो तुमने अपने भाग्य का निर्माण तो खुद ही कर लिया। तो अब हमसे क्यों पूछ रहे हो कि हमारे भाग्य में क्या है? सब कुछ है, तुम खुद ही हो भाग्य के निर्माता। बस थोड़ा प्रयत्न करो और ईश्वर का भजन कीर्तन करते रहो, मस्त रहो, बस यही तो जिंदगी है।